दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट फंड के बारे में, क्योंकि डेट फंड एक बहुत ही बड़ा मार्केट होते जा रहा है और जिसकी वजह से लोग प्रॉफिट कमाने के लिए अपने पैसे को डेट फंड में निवेश करते हैं। डेट फंड में एक्चुअली में होता है क्या है कि मामूली सा रिस्क लेने के बाद आप 7% से 8% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये फंड उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा और बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क बहुत ही कम लेना चाहते हैं और कम रिस्क के साथ अच्छा से अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि आप अगर डेट फंड को अगर कंपेयर करें इक्विटी फंड से, तो इक्विटी फंड में जितना ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा उतना रिटर्न आपको डेट फंड में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन एक और भी बात आती है कि इक्विटी में अगर ज़्यादा रिटर्न है तो वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और डेट में अगर उससे कम रिस्क है तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम रिटर्न भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डेट फंड होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि डेट फंड काम कैसे करता है, उसके बाद ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं, उसके बाद ये भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सारी चीज़ों को आप केयरफुली देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो डेट फंड को बिल्कुल क्लियर कर देगा। इसके बाद डेट फंड से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों डेट फंड पे तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि डेट फंड आखिर होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि डेट फंड ये म्यूचुअल फंड का एक टाइप होता है। जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो में कहा है कि म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं, उसमें कई सारे लोगों का पैसा इकट्ठा जमा किया गया होता है और उसको किसी इक्विटी या किसी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो होने वाला प्रॉफिट होता है वो उन्हीं लोगों के बीच में उसके पैसे के अकॉर्डिंग, उसके पैसे के इन्वेस्ट के हिसाब से उन लोगों में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने अपने म्यूचुअल फंड वाली वीडियो में ये चीज़ बताया था कि म्यूचुअल फंड जो होता है उसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन उसका जो मुख्य मेन जो 3 टाइप्स है, पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों आज डेट म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको मालूम नहीं म्यूचुअल फंड क्या है एंड आप बिल्कुल डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर उस वीडियो को आप फुल वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं कि डेट फंड, व्हाट इज डेट फंड, डेट फंड होता क्या है। डेट फंड के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं डेट फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ होती है। अगर इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि डेट फंड में एक्चुअली होता ये है कि डेट फंड में किसी व्यक्ति को पैसे उधार दिया जाता है और जो पैसे उधार लेता है वो पैसे उधार देने वाले के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करता है। उसके बाद उधार लेने वाला व्यक्ति एक निश्चित समय पर निश्चित ब्याज के साथ, निश्चित ब्याज दर के साथ उस पैसे को रिटर्न कर देता है और फिर पैसे की वापसी पर उधार देने वाला डेट इंस्ट्रूमेंट को वापस कर देता है। इसको आप इस एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जैसे मानकर चलिए आप एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने के लिए गए, अब आपके पास 3 लाख रुपये है और वो गाड़ी 5 लाख की है। अब 2 लाख रुपये जो कम पड़ रहे हैं तो वहाँ पर फाइनेंसर ने आपको कहा कि चलिए ठीक है, हम फला कंपनी के फाइनेंसर हैं, हम बजाज के या किसी और भी कंपनी से आपको फाइनेंस करवा देते हैं और लेकिन ये आपको किस्त में चुका देना पड़ेगा। तो वो आदमी एग्री हो जाता है और फिर उस पैसे को वो किस्त में चुका देता है। तो इसी तरीके से डेट फंड में इन्वेस्टर के पैसे को निवेश कर दिया जाता है, मतलब उसे लगाने पे लगा दिया जाता है, उसे लोगों को कर्ज दे दिया जाता है। डेट का मतलब ही होता है कर्ज देना, या इसका मतलब ही होता है कर्ज। तो वो लोगों को कर्ज दे देता है। जो कर्ज लेने वाला बंदा क्या होता है कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित ब्याज दर के साथ उस पैसे को वापस कर देता है और जब फंड मैनेजर के पास वो पैसे वापस चले जाते हैं फिर उस पैसे को इन्वेस्टर चाहे तो प्रॉफिट के साथ निकाल सकता है। तो इतना जानने के बाद अब हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में डेट फंड कहते किसको हैं, इसमें होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि डेट फंड जो होता है वो एक्चुअली में म्यूचुअल फंड के ही एक टाइप होते हैं जो अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करती है, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करती है या फिर किसी दूसरी तरह के मनी मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। ये सभी तरह की सिक्योरिटीज जिसमें ये इन्वेस्ट करती है उनमें एक निश्चित ब्याज दर होता है, मतलब एक समय सीमा फिक्स होता है कि भाई इतने दिन के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें से इतना हमें ब्याज दर मिलेगा। इसी वजह से इसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कहा जाता है।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में ये डेट फंड काम कैसे करते हैं। देखिए, डेट इंस्ट्रूमेंट अक्सर क्या होता है कि कंपनी या सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। डायरेक्टली डेट फंड में इन्वेस्ट करना ये एक आम आदमी के लिए बहुत ही कठिन भरी बात होती थी और बहुत ही कठिन भरी बात है भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्टली डेट फंड में निवेश करने के लिए बहुत सारे पैसे आपके पास एक साथ होने चाहिए, जो हर किसी के पास होना मतलब ज़रूरी नहीं है, या फिर हर कोई उसको इकट्ठा कर ले, ये भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए डेट फंड में निवेश करने के लिए डेट म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ताकि हर आम आदमी के लिए डेट फंड में निवेश करना उनके लिए आसान हो जाए। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी कंपनी का एक शेयर है जिसकी कीमत 10 लाख या 15 लाख रुपये है, तो आप ये समझ कर चलिए कि भाई उसे आप अकेले खरीदेंगे तो आपके पास 10 या 15 लाख रुपये होने चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट असल में होता क्या है, म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि अगर एक बंदा के पास उतने पैसे नहीं हैं तो वो क्या करता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करके बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ जमा किया जाता है, और फिर बहुत सारे लोग जब उसमें पैसे थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं तो वो 10 और 15 लाख रुपये हो जाते हैं। फिर एक आदमी के लिए 10-15 लाख रुपये इकट्ठा करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जब कुछ लोग उसमें शामिल हो गए, कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो अब उनके लिए 10-15 लाख रुपये इकट्ठा करना ये मुश्किल वाली बात नहीं होगी और उस शेयर को आसानी से खरीदा जा सकता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आखिर हमें डेट फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन। इसका क्या मतलब होता है? कहने का मतलब ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में अगर डेट म्यूचुअल फंड को शामिल करते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करता है और आपकी पोर्टफोलियो को इक्विटी मार्केट के अस्थिरता से बचाता है। उसके बाद नंबर 2, नो लॉक इन पीरियड, मतलब इसमें किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब फंड में निवेश करने का जो वक्त होता है उसी टाइम पे आप निवेश कर सकते हैं, जब उसको रिडीम करने का टाइम होता है तभी आप रिडीम कर सकते हैं, ऐसा भी सिस्टम नहीं है। बल्कि इसमें होता यह है कि आप जब चाहे तब आप डेट फंड में निवेश कर सकते हैं और जब आप चाहें तब आप अपने पैसे को रिडीम भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरा नंबर है मतलब इमरजेंसी फ़ंड। मतलब आप अगर इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे अगर अपने पैसे को मानकर चलिए सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ पर आपको 3 से 4% का ब्याज दर मिल जाता है, 3-4% इंटरेस्ट ही आपको मिल पाता है। अगर आप अपने घर में रखते हैं पेटी में बंद करके तो उसमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इमरजेंसी फ़ंड को अगर इन्वेस्ट करते हैं डेट फंड में आप इमरजेंसी फ़ंड वाला जो पैसा है उसको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें होता क्या है, कोई लॉक इन पीरियड है नहीं। अब जब चाहें तब इसमें आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस पैसे का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे बेनिफिट आपको ये हो जाता है, आपका पैसा सुरक्षित भी रहा और दूसरी बात कि आपके पैसे का इंटरेस्ट भी मिल जाता है, जिससे आपका पैसा अपने वैल्यू को गंवा नहीं रहा है, उसकी वैल्यू लॉस नहीं हो रही है बल्कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब रिटर्न उसका बढ़ जाता है और आपके पैसे भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद डेट फंड का सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा दिखा वो ये दिखा है कि अगर आप डेट फंड में निवेश करते हैं तो आपके पास रिस्क का मसला बहुत ही कम रहता है, रिस्क का टेंशन बिल्कुल नहीं रहता है कि भाई हमारे पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि डेट फंड में बहुत ही लो रिस्क के साथ आप 7 से 8% तक के का आप रिटर्न देख सकते हैं और रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। मतलब इन्वेस्टर के लिए दो बहुत ही मेन चीज़ है देखना कि आपको रिस्क कितना कवर करना है और आपको मिलने वाला रिटर्न वहां से कितना है। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेट फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है लिक्विड फंड और दूसरा होता है मनी मार्केट फंड, तीसरा होता है डायनेमिक बॉन्ड फंड, चौथा होता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, पांचवा होता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, छठा होता है गिल्ड फंड और सातवां अपॉर्चुनिटीज फंड, आठवां होता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान और नौवां होता है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। दोस्तों अगर आप गूगल करके देखेंगे तो और भी बहुत सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे जो टाइम के साथ मैं वीडियो लाता रहूंगा। ये सारे फंड क्या होते हैं, कैसे ये सब काम करते हैं, धीरे धीरे करके इस चैनल पर वीडियो आती रहेगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही। आज ही इन सारी चीज़ों को कवर किया जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी वीडियो आपको देखनी है इंटरेस्टिंग टॉपिक पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।